नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड की खबरें आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कोरोना अपडेट के साथ। उत्तराखंड में आज कोरोना के 8,390 नए केस आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 118 मरीजों की मौत हुई है और आज 4,771 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में कुल एक्टिव केस 71,000 के पार पहुंच गए हैं। देहरादून की बात करें तो यहां पर 3,430 नए केस मिले हैं। हरिद्वार में 812, उधम सिंह नगर में 1,159, नैनीताल में 636 केस आए हैं, तो वहीं अल्मोड़ा में 247, बागेश्वर में 237, चमोली में 175 और इसके साथ ही चंपावत में 322 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसी बीच सीएम तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड में कोरोना के हालात को लेकर सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक की। मीटिंग में सीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि किसी प्रकार के समारोह के आयोजन में तय सीमा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। कंटेनमेंट जोन पर फोकस किया जाए ताकि कोविड संक्रमण को रोका जा सके। इसके साथ ही कोरोना की लड़ाई में रिटायर्ड आर्मी पर्सन की भी मदद ली जाए। वहीं देहरादून में लगातार बढ़ते कोविड के आंकड़ों के मद्देनजर अब विधायक खुलकर लॉकडाउन की मांग करने लगे हैं। राजपुर से विधायक खजान दास का कहना है कि अब कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला ले लेना चाहिए और इसको लेकर अब देहरादून अर्बन एरिया के 5 विधायक सीएम से मुलाकात भी करने वाले हैं। देखिए, आज हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हम तो कहेंगे कि कंप्लीट लॉकडाउन कुछ समय तक लगा दीजिएगा ताकि जो केसों की बढ़ोतरी हो रही है उसको रोका जाए और वो थमसा जाए। और इसी पर अपडेट लेने के लिए हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या ये मुलाकात हो गई है, नहीं हुई है? कितनी देर में पहुंचने वाले हैं 5 विधायक? देखिए, 5 विधायक जिसमें उमेश शर्मा काऊ हैं, विधायक गणेश जोशी हैं, खजान दास हैं, विधायक हरबंस कपूर हैं, अभी सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। और जो जानकारी अभी हमें मिली है कि उन्होंने सीएम के सामने ये मांग रखी कि जिस तरह से लगातार खासकर देहरादून में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में कोविड पॉजिटिव के केस आ रहे हैं, उसको देखते हुए उन्होंने लॉकडाउन की मांग की। और जो जानकारी हमें मिल रही कि सीएम ने भी इस पर सहमति जताई और बहुत हो सकता है कि सोमवार को लॉकडाउन की कोई घोषणा की जा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी के 5 विधायक मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं सीएम तीरथ सिंह रावत से। हो सकता है कि देहरादून में समेत पूरे उत्तराखंड में जल्द ही पूर्ण लॉकडाउन लग जाए। 26 अप्रैल की शाम से लगा कर्फ्यू कोरोना की चेन तोड़ने में नाकाम रहा। बीते 7 दिन में करीब 49,400 नए केस आए हैं और 806 मौत हुई है। इस डरावनी तस्वीर के बाद अब सरकार अगले 15 दिन के लिए करीब कंप्लीट लॉकडाउन की तैयारी कर रही है। 26 अप्रैल को सरकार ने सोचा कि शायद कर्फ्यू से कोरोना की रफ्तार रुक जाए, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ और मई महीने की शुरुआत इतनी खराब हुई कि अब सरकार के हाथ पांव फूल चुके हैं। 1 मई से 7 मई तक उत्तराखंड में कोरोना के करीब 49,400 केस आए हैं, जबकि 806 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में सूत्रों का दावा है कि सरकार अब कंप्लीट लॉकडाउन पर विचार कर रही है और 15 दिन के प्लान के साथ नया आदेश रविवार शाम तक जारी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बार पाबंदियां सख्त होंगी। एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने पर पाबंदी होगी। दूसरे राज्यों से आने वालों की एंट्री बंद हो सकती है। राशन की दुकानें हफ्ते में केवल 2 दिन खुलेंगी। जो जहां पर 75% से ज्यादा केसेस थे उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार में, वहां पर हमने तत्काल इस कर्फ्यू को काफी दिनों से आप देखने लगा है। आप इंतजार करिए। सरकार, मैंने आपसे कहा कि सख्त से सख्त कदम उठाने को तैयार है और अगले कुछ दिनों में हम बहुत सख्त कदम उठाने जा रहे हैं। राजधानी देहरादून देश के उन शहरों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पहले ही देर हो चुकी है, जो अब भारी पड़ रही है। सरकार ने इसको कोई ध्यान नहीं दिया है और हालत ये हो गई कि देश में नंबर 1 पर जो है अब उत्तराखंड राज्य चला गया है। तो स्थितियां बहुत गंभीर है और सरकार को अभी भी चेत जाना चाहिए और कठोर कदम, अगर लॉकडाउन भी लगाना पड़ता है उसमें लगाने में भी सरकार को हिचकना नहीं चाहिए।
उत्तराखंड में संक्रमण की रफ्तार को रोकना फिलहाल सरकार के लिए चुनौती बन गया है और संकट भी। और सरकार के पास सख्ती बढ़ाने और कंप्लीट लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता, क्योंकि मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और मरीजों का भी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर है, 18 से 44 साल के लोगों का रविवार से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड को कोविशील्ड की 1 लाख डोज मिल चुकी है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने ये बड़ी जानकारी दी है। रविवार 10 मई से उत्तराखंड में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा 18+ वालों का। वहीं देहरादून में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। पंचायत प्रतिनिधियों को माना गया है फ्रंटलाइन वर्कर्स। सचिव पंचायती राज ने सभी डीएम को लिखा है, कोविड वैक्सीन लगाने में इन लोगों को प्राथमिकता दी जाए। ब्लॉक प्रमुख संगठन अध्यक्ष महेंद्र राणा ने इस पर खुशी जताई है। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 ने एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते सबसे पहले इस खबर को दिखाया था। वहीं पद्म विभूषण और चिपको आंदोलन के प्रेरणता सुंदरलाल बहुगुणा को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। वो पिछले 1 सप्ताह से बुखार से पीड़ित थे। देहरादून में ही एक निजी लैब में टेस्ट कराने पर उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। फिलहाल उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। उनका स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी एक बार फिर संकट काल में मददगार साबित हुए हैं। बलूनी के प्रयासों से गुजरात से 100 सिलेंडर से भरे एक ट्रक उत्तराखंड पहुंच गया है। प्रशासन का कहना है कि ये उत्तराखंड को दोहरी मदद है। एक तो संकट के समय ऑक्सीजन मिल गई, तो दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिल गए हैं, जो आगे बड़े काम आने वाले हैं। उत्तराखंड में सिलेंडर की कीमत भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। 100 सिलेंडर्स आए हैं। अभी रात में आए थे ये लोग, और ये गुजरात से आए हैं। और इसमें माननीय राज्यसभा सांसद श्री अनिल बलूनी जी के सहयोग से प्राप्त हुए हैं। और ये लगभग जंबो सिलेंडर्स हैं, डी टाइप, और ये हॉस्पिटल्स के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। और इनके आने से हमें काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी सिलेंडर्स की किल्लत है मार्केट में। और क्योंकि 100 जंबो सिलेंडर्स मिले हैं, तो इससे बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी एक बार फिर अपने गृह राज्य उत्तराखंड के लिए बड़े मददगार साबित हुए हैं। अनिल बलूनी ने संकट के इस समय में, जब चारों ओर ऑक्सीजन की किल्लत हो, गुजरात से 100 सिलेंडर का एक ट्रक उत्तराखंड भिजवाया है। आप देख सकते हैं कि ये ट्रक रात 1:30 बजे यहाँ पर पहुँचा और अभी अनलोड किया जा रहा है। इससे अनिल बलूनी की एक बड़ी मदद माना जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में भी ऑक्सीजन से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की यहाँ पर किल्लत देखने को मिल रही है। ये दोहरा लाभ उत्तराखंड को मिला है अनिल बलूनी की ओर से। सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18, देहरादून। गुजरात के जामनगर से सिलेंडर से भरे ट्रक को उत्तराखंड पहुंचने में पूरे 2 दिन लगे। ट्रक ड्राइवर किशोर का कहना है कि रास्ते भर उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर का नाम कहते ही एंट्री दे दी जाती थी। 6 तारीख को शाम को निकला था उधर से, और कल रात को यहाँ 2 बजे पहुंचा हूँ। 100 के करीब है, और रास्ते में कुछ दिक्कत नहीं हुई। ऐसे ही सबको बोलते थे गैस सिलेंडर, बोला जाने दो, जल्दी जाने दो, जल्दी जाने दो। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी का शनिवार को हकीकत से पाला पड़ा तो गणेश जोशी भी दंग रह गए। हुआ यूं कि गणेश जोशी सिटी मजिस्ट्रेट को लेकर सड़क पर रियलिटी चेक के लिए निकले, तो कर्फ्यू के बावजूद भीड़ क्यों है? प्रिंस चौक, सहारनपुर, बिंदाल चौक पर जब मंत्री जी के सामने पुलिस ने चेकिंग की, तो पता लगा कि हर आदमी को किसी न किसी इमरजेंसी की जरूरत है। हकीकत से रूबरू हुए मंत्री ने कहा है कि हालात खराब हैं, जरूरी हुआ तो लॉकडाउन लगाया जाएगा। कर्फ्यू के बावजूद लोग सड़कों पर हैं, लगातार भीड़ आपको दिख रही है। देहरादून जनपद के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज खुद ग्राउंड जीरो पर निकले हैं, ये देखने कि आखिर जो लॉकडाउन के कर्फ्यू के बावजूद जो भीड़ है वो भीड़ क्यों बढ़ रही है। तो आज मंत्री जी को भी ये असलियत पता लगी कि जो भीड़ है, जो गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है, ये कोई अनावश्यक नहीं घूम रहे हैं। पुलिस ने मंत्री जी के सामने जब एक एक वाहन को चेक किया, तो प्रत्येक वाहन किसी न किसी इमरजेंसी के कारण
सड़कों पर हैं, कोई लोग दवाई लेने जा रहे हैं तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए घूम रहे हैं। और मंत्री जी इस हकीकत से रूबरू हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये दूसरा चौराहा है जहां पर गणेश जोशी जो कैबिनेट मंत्री हैं और देहरादून जिले के प्रभारी मंत्री हैं वो यहाँ पर लगातार देख रहे हैं, लेकिन शायद वो पहली बार इस हकीकत से रूबरू हुए कि बाजार में सड़कों पर कर्फ्यू के बावजूद जो भीड़ दिख रही है वो अनावश्यक नहीं घूम रही है, वो परेशान है, कोई दवाइयों के लिए, कोई ऑक्सीजन के लिए। देहरादून से सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना का दर्द चंपावत जिला प्रभारी मंत्री की वर्चुअल बैठक में छलका। दरअसल बीते शुक्रवार को चंपावत प्रभारी मंत्री रेखा आर्या जिला योजना की वर्चुअल बैठक कर रही थी। इस अल्मोड़ा की कोविड प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने खुद माना है कि हालात बेहद खराब हो चले हैं और कई अस्पतालों में तैयारी नहीं है। इसके साथ ही रेखा ने कहा है कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए भी सभी तैयारियां कर रही है। तो वहाँ पर भी स्थितियां जो है अपना उधमसिंह नगर लेने को तैयार नहीं, सुशीला तिवारी अल्मोड़ा के पेशेंट लेने को तैयार नहीं है, लेने को तैयार नहीं है। तो अभी हम लोग वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। कोविड के बढ़ते मामलों और बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को देखते हुए पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है और किशोर उपाध्याय ने अपनी मांग को लेकर नई टिहरी आवास पर उपवास और धरना दिया। किशोर उपाध्याय का कहना है कि कोविड कंट्रोल को लेकर सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है और लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और सरकार कोविड कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हमारा जो हर मरीज है सरकार की जिम्मेदारी। आप ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर सकते, दवाइयों की व्यवस्था नहीं कर सकते, आप आईसीयू की व्यवस्था नहीं कर सकते, आप सीसीयू की व्यवस्था नहीं कर सकते, आप बेड्स की व्यवस्था नहीं कर सकते, आप ठीक ढंग से उनकी देखभाल नहीं कर सकते। आप अगर जो उस क्षेत्र में काम कर रहे लोग हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल, पैरामेडिकल और डॉक्टर्स हैं, उनके जीवन की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है और तुरंत ही सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कोविड के चलते जहां लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक दिख रहे हैं तो वहीं मेडिकल स्टोर में कुछ दवाइयों की डिमांड बढ़ गई है और लोग घरों में दवाइयां स्टोर कर रहे हैं। मेडिकल स्टोर मालिकों का कहना है कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे को लोग दवाइयों के मैसेज भेज रहे हैं जिसकी वजह से कुछ दवाइयों की डिमांड बढ़ गई। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उसके लिए ट्रक चालक ललित एक मिसाल है। ललित काम के लिए ऋषिकेश से पिथौरागढ़ तक ट्रक चलाते हैं और अपने खाने का इंतजाम भी अपने साथ लेकर चलते हैं। कोरोना से बचने के लिए वे रास्ते में ट्रक रोककर खाना बनाते हैं और खुद के साथ ही अपने साथियों को भी खिलाते हैं। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते लॉकडाउन का असर टिहरी में भी देखने को मिला। टिहरी में बाजारों और मुख्य चौराहे पर पुलिस तैनात रही और बेवजह घूमने वालों लोगों का चालान किया गया। एसएसपी ने बाजारों का निरीक्षण भी किया और पुलिस अधिकारियों को सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने के निर्देश दिए। वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 12 मई तक प्रदेश में पहाड़ी जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है तो मैदानी क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि 12 मई को प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। उसके बाद 9 और 10 तारीख को भी उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। उसके बाद 11 तारीख से उत्तराखंड में जो वर्षण में वृद्धि की संभावना है तो 11 तारीख को उत्तराखंड में कुछ स्थानों जबकि 12 तारीख में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना। इसी के साथ उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए महाबहस।